में आज पढ़ेंगे पादपों में पोषण। आपके पहले यूनिट टेस्ट का पूरा कोर्स हो गया 1 से 5 पार्ट तक। आज वापस रिवीजन स्टार्ट करवा रहे हैं, उसमें पहले पार्ट से वापस शुरू करवा रहे हैं। अब ध्यान से समझ लेना, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण अर्थात पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हम सभी सजीवों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। किसकी आवश्यकता होती है हमको? भोजन की। चाहे हम हो, जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। क्या हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? आप कहोगे हाँ, हम खुद ही बनाते हैं, परंतु भोजन तो हम स्वयं बनाते हैं, परंतु किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर। तो हम सिर्फ एक पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और सभी जीव जंतु और मनुष्य, हम लोग सभी सजीव जो है पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि हमको सब्जियां किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। अन्न कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। तो हम सभी किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो हम सबको जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में भी कौन से तत्व होने आवश्यक है? पोषक तत्व। मतलब भोजन के में जो घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। तभी हम उन सभी चीज़ों को हम लेंगे, तभी हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तभी हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा। हमारे शरीर में हम स्वस्थ और चुस्त स्फूर्ति महसूस करेंगे। और किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, किसी भी एक घटक की कमी होने से हमारा शरीर क्या होता है? एकदम आलसी लगने लग जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे को क्या है? भोजन के अंदर सभी घटकों की आवश्यकता होती है। उन सभी घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन्हें पोषक कहते हैं। किसे कहते हैं पोषक? भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिनका हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इसका होना हमारे भोजन में अति आवश्यक है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर दूसरा कौन सा पोषक तत्व है? वसा। वसा का होना आवश्यक है, इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर में स्फूर्ति बनाए रखने का कार्य करता है और हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है। विटामिन, विटामिन भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। फिर और कौन से हैं? खनिज लवण। ये भोजन के घटक है, अर्थात ये पोषक तत्व है। इन सभी का हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाएगी, अगर वसा की कमी हो जाएगी तो हमारे में ऊर्जा की, चुस्ती फुर्ती की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हम एकदम कमज़ोर हो जाएंगे। विटामिन की कमी से या तो मसूड़े में खून आने लगेगा, दांत दर्द करने लग जाएंगे, आँखों से कम दिखाई देने लगेगा। खनिज लवण की भी हमारे शरीर में अति आवश्यकता होती है। कि आयरन की कमी हो गई, कई बार कहते हैं खून चढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए खनिज लवणों की भी हमारे शरीर में अति आवश्यक तत्व है। मानव तथा प्रत्येक प्राणी पादपों पर निर्भर है। ये आपको अभी बताया था। सभी प्रत्येक प्राणी, हम लोग और सभी जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर। किसी न किसी रूप में पादपों पर निर्भर रहते हैं। हमको भी खाना बनाने के लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। हमारे को भी किसकी आवश्यकता होती है? सब्जी बनानी है तो हम किससे प्राप्त होती है? वनस्पतियों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। जंतु है, जंतु भी क्या होते हैं? पेड़ पौधों को ही खाते हैं। और कई कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य छोटे जंतुओं को खा करके निर्भर रहते हैं, पर जो जिन छोटे जंतुओं को खाते हैं वो भी किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब हम सभी प्राणी किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिर्फ एक पादप ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह किसकी सहायता से?
जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की सहायता से और प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं वो अपना भोजन। तो अभी आप देख लो, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं, मात्र एक पादप ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो किससे बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आप पोषण किसे कहते हैं? जो भी सजीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां कौन सी होती है? दो होती है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? वो स्वपोषण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है स्वपोषण की? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो क्या कहलाती है? स्वपोषण विधि कहलाती है। दूसरी है जंतु व अधिकतर जीव पादपों पर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अर्थात जंतु और अधिकतर जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किससे लेते हैं? पादपों से लेते हैं, अर्थात पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम विषमपोषी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक किसे कहते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषी और विषमपोषी। ये आपको अच्छे तरह से अब याद कर लेना, ये क्वेश्चन आंसर आएंगे फर्स्ट टेस्ट में आ सकते हैं।